Hello बच्चों, good morning. We have started this lesson number 6, the 100 days, second L बसोर एस्टर। बच्चों इसमें हमने देखा कि मिस मेसन जब ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करती हैं तो उसमें वांडा जीत जाती है। वांडा जो है कंपटीशन जीत जाती हैं, लेकिन वांडा 2-3 दिनों से आ नहीं रही है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और एक दिन जो है वांडा के पापा का लेटर स्कूल में आता है, वो उसको प्रिंसिपल सर जो है मिस मेसन को देते हैं। मिस मेसन बच्चों के सामने सुनाते हैं। तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि अब हमारी बच्ची को कोई फनी नाम नहीं पुकारेगा, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उसका नाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है या उसका नाम थोड़ा सा लंबा है। इसके बाद सारे बच्चे जो है अपना अपना काम करने लगता है, लेकिन मेडी को बहुत दुख होता है। मेडी को लगता है कि वो जो है उसको सॉरी बोलना चाहिए, उसने बहुत बड़ी गलती किया है। और ठीक है, वो सोचती है कि उसे मिलकर हम सॉरी बोल देंगे। उसके बाद बच्चों उसके बाद की स्टोरी पढ़ते हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with the pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." उसके बाद जब स्कूल में छुट्टी होती है तो पेगी बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ कहती। कैजुअल अप्रोच का मतलब बहुत ही केयरलेसली वो सारे बच्चों से कहती है कि चलो देखते हैं कि वांडा अभी घर ही पर ही है या उसने वो शहर के लिए निकल चुकी है। चलो एक बार उसके घर जाकर देखते हैं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया मेडी ग्लोड। तो पेगी के दिमाग में भी वही आइडिया था जो मेडी के दिमाग में भी था, लेकिन मेडी जहाँ दुख से बिल्कुल परेशान थी, पेगी के चेहरे पर दुख नहीं दिख रहा था। तो पेगी ने कहा कि चलो एक बार मिल लेते हैं। पेग वॉज रियली ऑल राइट। इस तरह पेग अभी भी पहले की तरह एकदम राइट थी, सही थी वो। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन साइड्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिसमिसल। बहुत ही शांत माहौल था और हवा चल रही थी। नवंबर का टाइम था तो सर्दी भी थी और बहुत ही डिसमिसल मतलब ग्लूमी, बहुत ही ऐसे जैसे लग रहा शोक वाला वातावरण चारों तरफ था। ठीक है, वो दोनों लोग पेगी और मैडी उसके घर बॉगिन साइड्स की तरफ जाते हैं। वेयर लास्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। पेगी ने कहा मैडी से कि मैंने कभी भी उसको फॉरनर नहीं कहा या कभी उसके नाम का मजाक नहीं बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो यू आर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। मुझे कभी नहीं लगा कि वो ये समझ जाएगी कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम्ब। मुझे लगा था कि वो इतनी डम्ब है। डम्ब का मतलब इतनी बेवकूफ़ है कि हम लोग का मजाक समझ ही नहीं पाएगी। हम लोग तो सीधे सीधे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितना ड्रेसेस है, वो बताते थे 100 ड्रेसेस है। तो हमको लगा था कि वो डम्ब है, वो बेवकूफ़ है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा, लेकिन देखो वो उसकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। मेडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा। बस वो यही सोच रही थी कि वो किस तरह वांडा को पा जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away, never would be nice. मैडी केवल एक काम करना चाहती थी कि वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी वांडा से, और वो कहना चाहती थी कि तुम कंपटीशन जीत चुकी हो और सारे बच्चे जो है बहुत खुश हैं, और वो कहना चाहती थी अब दोबारा तुमसे कोई इस तरह मजाक नहीं करेगा और प्लीज़ ये जगह छोड़ के मत जाओ, हम लोग के साथ में रहो।
शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। और वो ये भी कहेगी, सी कौन है यहाँ पर, मैडी है, तो सी और पैगी यानी मैडी और पैगी दोनों लोग जो है उससे लड़ाई करेंगे जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़की जल्दी जल्दी जाती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचना चाहती हैं अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रोनस्की लिव सेड मैडी, मैडी ने जो है एक सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रोनस्की लोग वहीं रहते हैं, वहाँ पर। wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, सब बहुत सारा घास लगी हुई थी, उस घास के अंदर से जाना था, रास्ते में बहुत घास लगी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि रोएं, बहुत बड़े बड़े रोएं हों। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड सेबी बट क्लीन, हाउस के बाहर का जो यार्ड था वो सेबी लग रहा था। सेबी का मतलब बच्चों पुराना लग रहा था, बहुत पुराना, बहुत गरीब लोगों का जैसे। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, और उनका आंगन देखकर, उनका घर देखकर वो वांडा के ड्रेस के जैसे लग रहा है, जैसे वांडा का ड्रेस बहुत सेबी होता था वैसे उसका घर, उसका जो आंगन था वो सेबी था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस सेबी बट क्लीन, जैसे कि उसका कॉटन ड्रेस था, सेबी था लेकिन क्लीन था। सेबी का मतलब बहुत पुराना लेकिन क्लीन था, साफ था, वैसे ही उसका घर था। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर पर जीवन का एकमात्र निशान नहीं था। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे पर नॉक किया पर देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, तो वो और मैडी दोनों लोग घर के पीछे जाते, वहाँ से खटखटाते हैं। स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर भी कोई आंसर नहीं आता है। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोनस्कीज वर गॉन, अब कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोनस्की अब जा चुके थे, पेट्रोनस्की वहाँ नहीं थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, लेकिन वो अपनी गलती को अमेंड कैसे कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार कैसे सकते हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, तो वो लोग तुरंत वापस मुड़ते हैं और फिर पहाड़ी की तरफ चल देते हैं। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू, पैगी ने कहा मैडी से, अब वो लोग चूँकि यहाँ नहीं हैं तो अब हम लोग क्या करें। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबब्ली वाज गेटिंग गुड आइडियाज ऑफ हर ड्राइंग्स, इसके अलावा जब हम उसके सारे ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे थे तभी जो है उसके दिमाग में ड्राइंग्स के आइडियाज आ रहे थे। शी may नॉट इवन हैव won द कंटेस्ट अदरवाइज, अगर हम लोग जो है उसका मजाक न बनाते तो शायद वो कंपटीशन न जीत पाती। मैडी टर्न हिज आइडिया केयरफुल्ली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी ने कहा कि एक्चुअली हम ही लोगों ने तो उसको आइडिया दिया है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। जो 100 ड्रेसेस का आइडिया है मैडी बोलती है कि हम ही लोगों ने उसको दिया है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन वो रात मैडी सो नहीं पाती है। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो पूरी रात वांडा के बारे में सोचती रहती है और उसके नीले ड्रेस के बारे में। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस घर के बारे में भी सोचती है जहाँ वो रहती थी। एंड शी थॉट आउट द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड आर लाइंड अप इन द क्लासरूम, उसने सोचा कि जो 100 ड्रेसेस उसने बनाया था सब के सब जो क्लास में लगे हुए थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, रात में ही मैडी उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपना सर जो है दोनों हाथों से पकड़ लेती है और खूब ज़्यादा सोचने लगती है वांडा के बारे में। दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, उसने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सोचा था। अभी वांडा के बारे में जो सोच रही है वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा, इतना उसने कभी नहीं सोचा था किसी चीज़ के बारे में। आफ्टर लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत देर सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचती है। शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, कि अब वो कभी भी किसी चक्कर में नहीं पड़ेगी और कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी।
If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. उसने ये भी कहा कि अब अगर कोई किसी का मजाक बनाएगा या किसी के नाम के ऊपर जो है हंसेगा तो वो चुप नहीं रहेगी, वो बोलेगी। इवन इट मींट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, चाहे वो पेगी का फ्रेंडशिप उसको खोना ही पड़े। शी हैड नो वे आई एम मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, क्योंकि अब उसके पास और कोई तरीका नहीं था कि वांडा से माफ़ी मांग ले। उसका दिल जो है भारी था, वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करे। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन वो जो है अब आगे से किसी को अनहैप्पी नहीं करेगी। बच्चों आज यहीं तक, थैंक यू।